वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, ये सिद्ध करने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोगों ने वायु को देखा है क्या? हवा कितने लोगों ने देखा है? कभी खाया है उसे? कैसा स्वाद रहता है उसका? कोई स्वाद नहीं होता हवा का। इससे हम ये कह सकते हैं कि हवा जो है वो स्वादहीन है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है। अच्छा, आप कैसे पता करेंगे कि हमारे चारों ओर वायु है? आपको दिखाई तो देती नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें महसूस करना पड़ेगा। हम वायु को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। अब वायु जो है, वायु में कौन कौन से संगठक होते हैं? क्या वायु अकेली होती है? हवा की हवा के साथ में और भी कोई तत्व होते हैं? तो वायु जो है कुछ तत्वों के मिश्रण से बनी, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल कण, इन सब से मिलकर क्या बनती है? वायु। अब इसके बाद क्या वायु स्थान घेरती है? कितने लोगों को पता है? क्या वायु स्थान घेरती है? नहीं? चलो हम एक छोटा प्रयोग करते हैं, उससे ये पता चलेगा हमें कि हाँ, वायु भी स्थान घेरती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास है, क्या है? बलून है, ठीक है ना। अभी इसको देखो, इसकी आकृति कितनी बड़ी है, छोटी सी है। अब इसमें हम वायु को अंदर भरेंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर वायु प्रवेश करवाएंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर हमने वायु भर दिया। अब इससे तो पता चलता है ना, इसकी आकृति कैसी थी? पहले छोटी थी, अब आकृति कैसी हो गई? इसकी बड़ी हो गई। इससे हम कह सकते हैं कि वायु भी स्थान घेरती है। अब दूसरी चीज आता है, क्या वायु में भार होता है? वायु में भार होता है? आप बता सकते हैं? होता है। आपने देखा है घर में आपके यहाँ गैस आती है, एलपीजी का सिलेंडर आता है रसोई बनाने के लिए, लाते हैं हम, तो उसमें क्या लिखा रहता है? 15 kg रहता है। मतलब उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसमें वजन तो है। ये गुब्बारा जो है, ऐसा एक हम बड़ा बलून ले लें, खाली रहेगा, उसको हम वेट करेंगे तो उसका वजन कैसे आएगा? कम आएगा। लेकिन जब उसके अंदर हमने वायु को भर दिया, उसके बाद उसका वेट करेंगे, वजन करेंगे, तो उसका वजन कैसे आएगा? ज़्यादा आएगा। मतलब हवा में वजन होता है, होता है। चलिए, अब दूसरा, आज हम सभी पाठ 11 के अंतर्गत हमारे चारों ओर वायु के अंतर्गत एक प्रयोग करने जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वायु क्या होती है। वायु को हम क्या कहते हैं? हवा। हवा कहते हैं जी। तो वायु में कुछ गुण होंगे कि नहीं होंगे? जी। क्या क्या गुण होते हैं? कौन बताएगा? हाथ एक एक जन बताएंगे। चलिए बताइए। हवा गंधहीन होती है। हाँ, वेरी गुड। हवा का कोई स्वाद नहीं होता। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन्होंने 2 गुण बताए, गंधहीन और स्वादहीन। तो आप सब बताइए, क्या हवा खाई है किसी ने? नहीं खाई ना। कोई स्वाद होता है? नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि हवा कैसी होती है? गंधहीन, स्वादहीन। कोई रंग होता है उसका? नहीं। कोई रूप होता है? नहीं। तो रंगहीन और रूपहीन भी होती है, ठीक है। और जो हवा होती है हमारे चारों तरफ है कि नहीं है? जी। तो जो हवा है हमारे चारों तरफ व्याप्त होती है, चारों तरफ उपस्थित होती है, ठीक है। और जो हवा है वह पारदर्शी भी है या अपारदर्शी है? पारदर्शी का क्या होता है? तो हवा के आर पार दिखता है जी, तो पारदर्शी हुई, ठीक है। एक बात हो रही है कि जो हवा होती है वह स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। तो किस प्रकार से स्थान घेरती है?
करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक बीकर लिया है, इसमें हमने पानी भरा है, दिख रहा है आपको जी। और एक हमने छोटी सी खाली बोतल ली हुई है जी। यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं आप रोज करते हैं, है ना। जब स्कूल के लिए आते हैं तो बोतल भरते हैं, है ना। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। इस बोतल में हमें पानी भरना है। क्या भरना है? पानी। तो क्या इस प्रकार से इसमें पानी भरा जाएगा? नहीं। क्यों नहीं भरा जाएगा? क्योंकि इसके बाद हवा निकलने की जगह नहीं, वायु निकलने की कोई जगह नहीं है। जिस कारण से यार देखिए, आप थोड़ी दबाने का भी प्रयत्न करेंगे तो ऊपर की तरफ उठेगी, मतलब कि जो वायु है वो क्या कर रही है? प्रेशर कर रही है ना, दबाव डाल रही है, ठीक है। यदि इसी बॉटल को हम तिरछा करेंगे, कैसा करेंगे? तिरछा करके अगर भरने का प्रयत्न करेंगे तो भरा जाएगा जी। देखिए क्या निकल रहा है? बुलबुले। बुलबुले क्यों निकल रहे हैं? वायु जो है उसके अंदर वो बाहर निकल रही है, इसीलिए वह किसके रूप में निकल रही है? बुलबुले के रूप में जो वायु है बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो यह प्रयोग आप रोज करते हैं जी। इसके पीछे का जो विज्ञान है वह समझ में आया आपको जी? आया जी। तो घर पर आप सबको बताना है कि ऐसा क्यों हो। अब अगला प्रयोग जो है, जो हमें ये सिद्ध करके बताएगा कि वायु में जो वायु के संगठक हैं, मतलब वायु क्या होती है? वायु अकेली नहीं है, उसमें और भी तत्व मिलकर वायु बना रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूलकण, ऐसे ये सभी तत्व मिलकर वायु बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में जितनी भी वायु है उसका 99% क्या है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। 1% हिस्से में धूलकण और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक मोमबत्ती है, देखिए ये मोमबत्ती जल रही है जी, है ना। अब ये कांच का गिलास, इसके ऊपर हम कांच के गिलास को रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जो भी स्थान खाली है उसके अंदर क्या होती है? क्या होती है? इसके अंदर क्या है? वायु है। अब इसे हम मोमबत्ती के ऊपर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ क्षण जलने के बाद मोमबत्ती कैसी हो गई? बुझ गई। और बुझने के बाद इससे कुछ निकलता है, क्या निकलता है? कुछ गैस निकलती है। चलिए अब इसको हम दूसरे तरीके से प्रयोग करेंगे इसका। इससे एक चीज साबित होती है कि वायु जो है वो जलने में सहायक होती है, लेकिन कौन सी, ये अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अब मोमबत्ती को हम पुनः जलाएंगे। इसमें हमने मोमबत्ती रखा और कुछ पानी, इसमें हमने पात्र में पानी डाल दिया। अब ये देखिए मोमबत्ती जल रही है और हमने पात्र में क्या भर दिया है? पानी भर दिया है। क्योंकि कहा जाता है, क्या हमने देखा भी है कि जो जीव जंतु होते हैं जो जल में रहते हैं वो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जीव जंतु क्या ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया में? ऑक्सीजन। और जब जो जीव जल में रहते हैं तो ऑक्सीजन उनको कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है। तो अब देखते हैं हम, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक होती है। तो हमने इस पात्र में पानी रख दिया है
जब तक इस जल में ऑक्सीजन मौजूद होगी, जब तक ये मोमबत्ती देखिए, पिछली बार जो मोमबत्ती हमने ग्लास को उसके ऊपर मोमबत्ती के ऊपर रखा था तो वह जल्दी बुझ गई थी। लेकिन इस बार जो मोमबत्ती हमने रखा वो क्या हुआ, जल्दी बुझी क्या? नहीं। अच्छा, इसमें जो जल दिख रहा है वो आपको उठा हुआ दिख रहा है क्या? जी। जी। ये ग्लास में जो जल दिख रहा है वो कैसा कर रहा है? ग्लास के अंदर दिख रहा है उठा हुआ? ये देखिए, है ना? तो जल में क्या होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, जो जीव जंतु अपने जलीय जीव जंतु जो हैं वो श्वसन क्रिया में उसका प्रयोग करते हैं।